उद्घाटन हुआ। इसके लिए जिन्होंने अथक प्रयास किया, हम आप सभी के लाडले विधायक श्री प्रताप सरनाईक साहब, सीनियर पीआई काशीमीरा पुलिस स्टेशन के श्री संदीप कदम साहब, पुलिस उप निरीक्षक श्री विजय साठे साहब, और जिन्होंने अपने जमीन का एनओसी दिया वो हमारे आदरणीय सुरेश पाटिल जी, अनिल सावरे पूरा परिवार, हरि पागेरा मीना घाटाल पूरा परिवार और मुनेश्वर यादव, गुलाम गौ शेख, इन सभी लोगों का यहाँ की जनता की ओर से और मेरे ओर से शुक्रिया अदा। और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। काशीमीरा मासा चपाड़ा 4 एकड़ और 7 एकड़ में बोझा बाकी था, जिसकी वजह से यहाँ के जो जनता है उन्हें लाइट नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ के 2 स्थानीय नेता राम भुवन शर्मा और अनिल भोसले में आपस में एक शीत युद्ध चल रहा था। कहीं ना कहीं ये श्रेय लेने की होड़ भी मानी जा सकती है। कुछ दिन पहले अनिल भोसले ने उद्घाटन किया कि अब यह 4 एकड़ में लगेगा, लेकिन राम भुवन शर्मा वही आरोप लगा रहे हैं ये तो बोझा पहले से ही उतर गया था। ये जानबूझकर श्रेय लेने की होड़ कहीं न कहीं है। इन्होंने जिस तरह से बताया कि विधायक प्रताप सरनाईक के आने के बाद यहाँ के जो स्थानीय जिनकी ज़मीन है उनसे बात किया गया और जिनका बोझा बाकी है हम सभी लोग मिलकर उनका बोझा क्लियर करेंगे। लेकिन जो लाइट है वो 4 एकड़ और 7 एकड़ में लाइट लगना काम शुरू हो जाएगा। जिस तरह से कहा कि आज यहाँ पे लाइट 4 एकड़ और 7 एकड़ में भी लगेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, जल्द ही अक्टूबर महीने में विधायक प्रताप सरनाईक के हाथों यहाँ पे उद्घाटन किया जाएगा। चलिए बात करते हैं रामभुवन शर्मा से। इनकी क्या पार्टियों के पास जा करके, स्थानीय लोक प्रतिनिधि के पास जा करके बेचारे थक गए। उसके बाद पिछले महीने मेरे पास आए, लगभग आज 1 महीना होने को आ गया। मेरे पास आने के बाद हमने इसका अडानी के माध्यम से, पुलिस स्टेशन के माध्यम से पाठ पुरावा किया। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही जब मालूम पड़ा तो स्वयं काशीमीरा पुलिस स्टेशन में आए और यहाँ के जो ज़मीन मालक थे, हरि पागेरा, मीना घाटाल, उनकी फैमिली और अनिल सावरे, उनकी बहन वगैरह जितने थे, उनका सावरे परिवार और जिन लोगों ने ज़मीन इनको बेचा है टुकड़े टुकड़े में करके, उन सभी को एक बैठक बुला करके और एक बहुत ही अच्छा उन्होंने निर्णय लोगों के बीच में करके दिया। जो बोझा की समस्या थी वो बोझा की समस्या किस तरह से उतारा जाएगा, उसके दूसरे दिन आदरणीय विधायक प्रताप सरनाईक साहब ने मीरा भाईंदर के जो तहसीलदार हैं गौंड साहब, उनको बुला करके और जो ज़मीन मालक थे वो बोझा के बारे में उन्होंने कहा कि जितना जैसे से जल्द इसका सुनवाई करके और बोझा कम से कम किया जाए, इस प्रकार का उन्होंने सूचना किया। और 13 लाख की जो बोझा की विषय थी अनिल सावरे की, तो इसके ज़मीन मालक अनिल सावरे ने मुनेश्वर यादव जो जिन्होंने लोगों को ज़मीन बेचा उनके माध्यम से अपील, तो उसका बोझा पहले ही उतर चुका था। लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह से मतलब कहते हैं कि लड़का लड़की का पता नहीं है और बैंड बाजा ढोल बजा करके कि वकील का फ़ोन आया, इसका फ़ोन आया, किसी का फ़ोन आया नहीं था। 1 दिन पहले ही मुझे मुनेश्वर यादव जी ने कहा कि हमने जो ये किया था, अपील किया था खेडूत के माध्यम से, ज़मीन मालक के माध्यम से, तो हमारा जो 13 लाख की बोझा था वो उतर चुका है। 4 एकड़ में किसी प्रकार की बोझा नहीं है। लेकिन एक आप देखने वाली बात है कि गौर गरीबों की आवाज़ को सुनकर के विधायक प्रताप सरनाईक साहब यहाँ पे आए। उस दिन नागरिकों को जो आश्वासन दिया था कि सोमवार से काम चालू हो जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने एक और सूचना मुझे किया था, हम सभी पदाधिकारियों को किया था कि ज़मीन मालक को लेकर के आओ तहसीलदार के पास। तो सोमवार के दिन बैठक हुई। कल मंगलवार था, गणपति का प्रथम दिन स्थापना का था, इसलिए छुट्टी थी। आज काम का शुरुआत हो गई। अडानी के कर्मचारी वहाँ पे आए हैं, काम की शुरुआत कर रहे हैं। और मैं तहे दिल से यहाँ की जनता जनार्दन की ओर से विधायक प्रताप सरनाईक साहब को नमस्कार करते हुए शुक्रिया अदा करूँगा। और जो पागेरा परिवार है, मीना घाटाल परिवार है ज़मीन मालक, और अनिल सावरे परिवार है, इनको भी मैं मेरे तरफ से और सभी पदाधिकारी और यहाँ जनता जनार्दन की ओर से उनको भी शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने किसी भी प्रकार की राजनीति जो लोग चमकेशगिरी कर रहे थे उनके चंगुल में ना आकर करके जो उन्होंने निर्णय लिया है, इनको सहयोग किया है। यहाँ की जनता उनको भी सहयोग करेंगे। और इस सभी से मेरा एक सूचना है
कि यहाँ के ज़मीन मालक जो यहाँ के आदिवासी बंधु हैं, ये आप लोगों को बहुत पहले ही स्वीकारा है। वो स्वीकारा नहीं होता तो इस महाराष्ट्र की धरती पे हम सभी उत्तर भारतीय यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में नहीं रह सकते थे। इसलिए मैं उनको भी शुक्रिया अदा। मैं आज राजनीतिक का टीका टिप्पणी का दिन नहीं था, मैं खुद उसका साक्षीदार हूँ कि सभी लोग बोल रहे थे कि जो आदिवासी हमारे जो बंधु है ज़मीन वाले, उनका बोझा भरने के लिए हम लोग सहयोग करेंगे। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक हो रहा था, इसमें बोझा के नाम पे झोल करने का था उनको। जिस तरह से मांडवी पाड़ा में झोल किया है उन्होंने कि 400 घर में लाइट लगाए और हज़ार रुपया वहाँ के नागरिक ज़मीन मालक को, बाबर फैमिली को 2 लाख रुपया दिए, बाकी नेताओं ने बांट करके लिया। यहाँ पे ऐसी नहीं होगी। मैंने उनको हज़ार रुपया ये सभी नागरिक लोग निकालेंगे और 4 एकड़ वाले को देंगे, 7 एकड़ वाले लोग हैं उनको भी देंगे। और ये लाइट 7 एकड़ तक जाएगी, हर व्यक्ति के घर घर तक लाइट जाएगी। 7 एकड़ का भी बोझा बाकी है। देखिए बोझा बाकी है, मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ के जो ज़मीन मालक है उन्होंने एग्री किया है कि हम किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं डालेंगे। और इसमें पुलिस प्रशासन का भी आदरणीय सीनियर पीआई कदम साहब, इसके जो अधिकारी थे पुलिस उप निरीक्षक श्री विजय साठे साहब और मुनीश्वर यादव, गुलाम गौस, जिन्होंने ज़मीन बेचा है लोगों को, और ज़मीन मालक हरी पागेरा, मीना घाटाल परिवार और अनिल सावरे, उनकी सभी परिवार ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है। और यहाँ पे बिजली सबके घरों घर में लगेगी। उसके बाद पानी की सुविधा होगी, रास्ता की भी सुविधा होगी। आपको बता देता हूँ कि अक्टूबर महीने के अंत तक पानी की भी पाइपलाइन का उद्घाटन होगा। और उसका उद्घाटन करने के लिए, उसका भूमि पूजन करने के लिए यहाँ पे खुद चल कर के आदरणीय विधायक प्रताप सरनाईक साहब आए।